हरियाणा की सियासत में एक ऐसी शख्सियत भी है जिसे जेजेपी के चाणक्य के तौर पर जाना जाता है। ये शख्सियत ऐसी है जिसने चौटाला परिवार के सियासी घमासान के बीच में अजय सिंह चौटाला के परिवार को न सिर्फ सियासी तौर पर बचाने का काम किया, बल्कि जननायक जनता पार्टी बनाकर अजय सिंह के परिवार की सियासत को नया मुकाम देने का काम कर दिया। ये शख्सियत ऐसी है जिसने 11 महीने की जेजेपी के साथ 3 पार्टियों का गठबंधन कराने का काम भी किया। इस शख्सियत ने जहां सबसे पहले जेजेपी का बीएसपी के साथ गठबंधन कराया, उसके बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कराया और 2019 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की हिस्सेदारी दिलाने के लिए बीजेपी और जेजेपी का सत्ता का गठबंधन कराया और दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाने का काम किया। यह शख्सियत जब तक दुष्यंत चौटाला के साथ में रही तब तक दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स बुलंदी पर रही और इस बुलंदी के साथ ही अब वो ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां उनको लगा कि अपने पैर जम गए हैं और उसके बाद उन्होंने इस शख्सियत को हाशिए पर डाल दिया, किनारे पर कर दिया और उसके बाद इस शख्सियत ने जेजेपी को छोड़कर बीजेपी की सियासत के साथ दोस्ती कर ली और इस दोस्ती के चलते ही इस शख्सियत ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी भादरा की सबसे कमजोर सीट को बीजेपी को जितवाकर अपना लोहा मनवाने का काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीनू बेनीवाल की, जिन्हें एलनाबाद का कप्तान भी कहा जाता है, यानी कप्तान मीनू बेनीवाल की। कप्तान मीनू बेनीवाल अब बीजेपी के नेता हो गए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले सिरसा के रोड़ी गांव में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बीजेपी ज्वाइन कर ली, यानी जेजेपी का चाणक्य अब बीजेपी का चाणक्य बन गया है और ये बीजेपी का चाणक्य अब बीजेपी के लिए सिरसा और हिसार पार्लियामेंट में खुलकर बैटिंग करता हुआ नजर आएगा, खुलकर एक्शन मोड में नजर आएगा। कप्तान मीनू बेनीवाल का बीजेपी में शामिल होना एक बड़े मायने रखता है। आप पहले खुद ही सुनिए कि मीनू बेनीवाल की ज्वाइनिंग के बारे में मनोहर लाल खट्टर ने सिरसा और फतेहाबाद में किस तरह से उनकी तारीफ करने का काम किया, किस तरह से उनकी इंट्रोडक्शन देने का काम किया। लेने जा रहा हूं जो इससे पूर्व जिन्होंने आज जेजेपी को छोड़ के, जननायक जनता पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्री मीनू बेनीवाल जी जो इस पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में वैसे तो पार्टियों का भी सहयोग था, लेकिन पार्टी से ऊपर उठ करके जो भारतीय जनता पार्टी का इनका संबंध बहुत पुराना पहले भी रहा है, बहुत सहयोग अपना ये करते रहे, लेकिन इनके मन की व्यथा थी कि मैं जहां शामिल हुआ वहां किसी प्रकार का यानी ऐसा न्याय देखने को मिलता नहीं था। वो बातें अलग हैं, राजनीतिक मजबूरी के नाते से हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया और वो सरकार में शामिल हुए, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति कहीं अच्छे वातावरण में जाकर टिक सकता है। इनको वहां किसी प्रकार के यानी वहां से जो मन की पीड़ा थी उसको दूर कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं इनके साथ आए हुए जितने भी सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आज शामिल हुए हैं इन सबका मान सम्मान कहीं भी कम नहीं रहने दिया जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता का सम्मान होता है मित्रों, वैसा ही सम्मान आप सबका होगा, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। मित्रों, मेरे से पहले 10 साल के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने कभी भी किसी भी नेता के बारे में इस तरह से अपने अंदाज, अपने अल्फाज नहीं निकाले हैं जो उन्होंने मीनू बेनीवाल के बारे में निकाले हैं। मनोहर लाल खट्टर ने अपने दिल की गहराइयों के साथ ये बता दिया है कि कप्तान मीनू बेनीवाल बीजेपी के लिए नए नहीं हैं, बल्कि वो बीजेपी के पुराने सहयोगी हैं। जहां उन्होंने बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियों के गठबंधन के सूत्रधार के तौर पर काम किया, कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया, वहीं बीजेपी की पर्दे के पीछे से भी भरपूर मदद करने का काम किया। आज सिरसा के बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर ने मीनू बेनीवाल के आवास पर पहुंचकर उनके साथ अपनी चुनावी रणनीति बनाई। अशोक तंवर भी जानते हैं कि हिस्सा पार्लियामेंट का चुनाव जीतने के लिए मीनू बेनीवाल सबसे असरदार सरदार साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कप्तान मीनू बेनीवाल के साथ अब चुनाव की रणनीति को फाइनल रूप देने के लिए उनके साथ मीटिंग की, उनके साथियों के साथ चर्चा भी की। ये सच्चाई भी है कि कप्तान मीनू बेनीवाल अजय सिंह चौटाला के साथ लगभग 20 साल तक जुड़े रहे हैं और वो उनके सियासी सफर में, उनकी चुनावी रणनीतियों में उनके सबसे बड़े सतम रहे हैं। इसलिए उन्हें
अजय सिंह चौटाला का हनुमान भी कहा जाता है। बेशक से अजय सिंह चौटाला ने मीडिया के सामने ये कहा है कि मीनू बेनीवाल जेजेपी के प्राथमिक सदस्य नहीं थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कप्तान मीनू बेनीवाल जेजेपी के बेशक से प्राथमिक सदस्य नहीं थे, लेकिन जेजेपी को बनवाने, जेजेपी को बढ़ाने और जेजेपी को सत्ता की हिस्सेदारी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका मीनू बेनीवाल की रही थी। मीनू बेनीवाल के तौर पर अब बीजेपी को एक ऐसा सिपहसालार बन गया है जो सिरसा के साथ साथ हिसार पार्लियामेंट पर भी बड़ा असर डालने का काम करेगा। हम आपको याद दिला दें कि कप्तान मीनू बेनीवाल ने आदमपुर के बाई इलेक्शन में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। अब वही मीनू बेनीवाल अब हिसार और सिरसा दोनों पार्लियामेंट पर बीजेपी के प्रत्याशियों अशोक तंवर और रणजीत सिंह की जीत के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे, वो एक्शन मोड में नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तान मीनू बेनीवाल अपनी एक विशेष रणनीति के तहत ही काम करते हैं। वो टीम मैनेजमेंट के तहत ही वर्किंग करते हैं। वो अपने साथियों को सबसे अहम भूमिका में लाकर वो एक सदी हुई रणनीति के साथ काम करते हैं। वो अटैकिंग मोड के साथ राजनीति करते हैं। जाहिर सी बात है उनकी बीजेपी में एंट्री होना बीजेपी को इन दोनों ही पार्लियामेंट सीटों पर बड़ा फायदा पहुंचाने का काम करेगा। आप खुद ही सोचिए, जब मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़े नेता मीनू बेनीवाल की इस तरह से तारीफ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें ऐसी तो कोई बड़ी खासियत होगी जिसके चलते मनोहर लाल खट्टर भी उनके मुरीद हैं और उनकी पहुंच दिल्ली के दरबार में अमित शाह और मोदी तक भी है। आपको ये भी याद दिला दें कि कप्तान मीनू बेनीवाल के बेटे को भी प्रधानमंत्री मोदी ने आशीर्वाद देने का काम किया था। मोदी साहब की ऐसी तस्वीर आपको शायद बिरली ही नजर आएगी जब वो एक आम घर के बच्चे को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कप्तान मीनू बेनीवाल का लोहा दिल्ली दरबार में भी चलता है। उनकी काबिलियत को लेकर वहां पर सराहना होती है और इसलिए अब बीजेपी ने उनको अपना सिपहसालार बना लिया है और कप्तान मीनू बेनीवाल अब बीजेपी के लिए फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। वे बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जीत की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे और दोनों ही सीटों को बीजेपी को जितवाते हुए नजर आएंगे। कप्तान मीनू बेनीवाल की सियासी रणनीति को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कप्तान मीनू बेनीवाल के हिसार और सिरसा पार्लियामेंट पर इम्पैक्ट और इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कप्तान मीनू बेनीवाल का बीजेपी को होने वाला फायदा समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।